श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन से हम हिमालय में आ गए, गंगोरी में गंगा जी के किनारे। और जब गंगा जी के किनारे आ ही गए हैं, आसपास जो संत महात्मा हैं उनसे भी मिलना हुआ। पहले भी हमने आपको मिलवाया था स्वामी महेशानंद भारती जी के। गंगा जी के बाद यहाँ आ गए तो ये देखिए शिवालय है, शिवालय का दर्शन है। और अभी आप उनके और मंदिर का दर्शन करा के और उनका आज फिर थोड़ा सा सत्संग आपको कराएंगे। ये स्वामी जी के आराध्य श्री हनुमान जी हैं और आज मंगलवार है, इनको ही देखिए रोट का भोग लगा है। यहाँ मंगलवार को हनुमान जी को रोट का भोग लगता है। आटा, गुड़, घी, चीनी और उसकी एक अच्छा सा वो बनाया जाता है, देखिए ठाकुर जी के लिए। और ये फिर हनुमान जी को भोग लगता है। आइए पूछते हैं स्वामी जी से। जी स्वामी जी। तो हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी के बारे में मैं क्या बताऊँ, मेरा वाणी से पढ़े है सब कुछ है। इनका जो महिमा है इस कलयुग में, एक कलयुग में राजा है। आपके मन की सबकी बात सब जानते हैं, क्या होना है क्या नहीं है सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, साधक जो है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य में बहुत विकार होता है। और शुद्ध पवित्र ये एकादश रुद्र है। एकादश रुद्र भगवान की महिमा इन्होंने ही बढ़ाया राम नाम की, ठीक है। और हनुमान जी महाराज जी जो है, जो भगवान के मतलब सान्निध्य में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, उनका बड़ा सहयोग होता है। इनकी ये मार्गदर्शक देते हैं, यही गुरु है। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु जी है। राम जी खुद कहा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुरु निधानम वानराम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। कहने का मतलब है, कलयुग का मन आयु इतना है नहीं, छोटा शरीर है, मन बुद्धि थोड़ा कम ही समझो। उस युग से इस युग से बहुत अंतर है। लेकिन आपकी कृपा, आपका चरणों में रहकर जो हमको प्राप्त हो, आप ही का सान्निध्य में, आप ही के गुरु मानता हूँ, सब कुछ है। जय राधे बोलो श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे बोलो श्री कृष्ण बोलो जय राधे। गोविंद गोविंद राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे, जय राधे बोलो श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बहुत सुंदर, माने इनका कीर्तन महाराज आनंद आता, आनंद। जय हो। ये राम दरबार है, ये देखिए आप। सीता जगत जननी सीता माँ है, सीता जी हैं, हाँ। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और यहाँ पर हनुमान जी हैं। तो ये राम दरबार देखिए। राम दरबार के बाद यहाँ आएंगे तो ये माता विष्णु है, ये वैष्णो माता है। हाँ वैष्णो माता है। माँ शारदा इधर बगल में आपका है, हाँ। और इधर माँ गंगा जी है। ये जो हैं वैष्णो माता हैं। तो वैष्णो माता का ये देखिए विग्रह। और यहाँ पर आए तो ये शारदा जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा जी का, गंगा जी के किनारे स्वामी जी का ये आश्रम। और यहाँ पर ये देखिए गंगा जी। गुरु जी का कह रहे थे आप? गुरु जी का कहना है, धन लोभ दिखाता है। हाँ। कोई भी व्यक्ति देखो 1 करोड़ हो तो 2 करोड़ का सोचते हैं,
4 करोड़ है तो 5 करोड़ का सोचते हैं, एक महल हो तो 2 महल का सोचते हैं, एक आश्रम हो तो 10 आश्रम का सोचते हैं। हाँ। ऐसे ही धन अपना लोभ बढ़ाता है। अगर आप जब तक जितेंद्रिय कितना भी ना हो जाए, अगर स्त्री के साथ रहेंगे, रहते 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 आपका काम वासना आ जाए, काम दिखाता है। अच्छा। स्त्री का संगत रहेंगे तो काम वासना होगा, धन का साथ रहेंगे तो लोभ होगा, और परिवार का साथ रहेंगे तो मोह होगा, और मूर्खों का साथ रहेंगे तो क्रोध होगा। ये क्रोध बढ़ाता है मूर्ख, धन लोभ बढ़ाता है, स्त्री काम बढ़ाता है, परिवार मोह बढ़ाता है। और मानस ने स्पष्ट कहा है, मोह सब व्याधिन कर मूला। बंधन मोह का है, क्या मान उसमें नहीं रखो। यही जग को जानना है। जग क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, इसको जानना है। जब इसको जानेंगे, आपने अपना स्वरूप को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो आप फिर इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे। यानी ये तो मिथ्या है। लेकिन जाने कैसे? जानेंगे, सदगुरु का कृपा होना चाहिए। हाँ हाँ मैं कभी कभी भजन गाता हूँ, हाँ। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। जय हो। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीप। संदीपन। हाँ। भगवान राम के गुरु के थे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। तो भगवान ने गुरु परंपरा बता के गया है, ऋषि मुनि ने बताया कि उस रथ में हमको चलना चाहिए, उसी पद में चलना चाहिए। अपनी नई सृजन करेंगे, आप लगा लीजिए, सरकार ने रास्ता बना दिया, हम इसी रास्ता में चलेंगे तो साथ में गंगोत्री पहुंच जाएंगे। अब नई रास्ता हम बनाने लग जाएंगे तो हमारे कितने जन्म चला जाएगा। इसलिए ऋषि मुनि, जो संत महात्मा, जो हमारी मार्गदर्शक है, वो उन्हीं पे पद पे चलना चाहिए। हाँ। उन्हीं के पद में चलना चाहिए। हमारे वेद शास्त्र पुराण जितने भी है, गीता भगवान का जो भी है, सब उसी में चलना चाहिए। पंचभूत का शरीर है, एकदम छूटेगा ना रहे, छूट नहीं है। ये तो छूट नहीं है, एकदम ध्रुव सत्य है। हाँ हाँ। मेन चीज होता है प्रभु का भजन। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताए, जपना होश जपले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमन का, चांद सा सुंदर तन, ये तन मिट्टी में मिल जाएगा। वहां से क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बंद कर आया जग में हाथ पछाड़ के जाएगा। जपना होश जपले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। जो कर्म करेगा करनी का फल पाएगा। बिल्कुल, अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा आपको, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। ये तो फल भगवान के कर्मों का आदेश। कर्मणावादिने अस्ते महाबाल से कथा सुने, भगवान कहते हैं कर्म करो, फल का इच्छा ना करो, लेकिन कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, हाँ। मनुष्य नहीं है। अधिकार उनका नहीं है, सिर्फ आपका कर्म का अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं तुम एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, एक पकड़ के सब आ जाएंगे। पर एक को सिद्ध कर लो, एक पकड़ के सब आपके पास हाजिर हो जाएगा। एक में सब, सब में एक। एक को हम बहुत से, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अब बहुत फिर एक हो जाऊं। भगवान ने ये चिंतन किया कि मैं एक तो हूं, लेकिन इससे बहुत बनाऊं। ये भगवान की लीला है सब। हाँ, इसमें मतलब मन को ऐसा लगाओ कि सब में प्रभु वास है। बस सब में प्रभु वास है, प्रभु वास। सब में प्रभु है, प्रभु के बिना नहीं है। देखो, इसलिए गोस्वामी जी का कभी तो बड़ी पता है उनका बहुत। हाँ। सिया राम मैं सब जगत जाने, हाँ। मतलब भगवान का रूप सर्वत्र में, यत्र तत्र सर्वत्र ही उसी को देखते हैं। वो छोड़कर हाँ। और कोई दूसरी की ध्यान नहीं होना चाहिए, दूसरे का ध्यान नहीं होना चाहिए, एक प्रभु का ही होना चाहिए बस। हाँ हाँ। इसलिए वेदांतों में कहते हैं तत्चिंतनम तत्कथनम तदर्थ भावनम। उसी का चिंता करो, उसी का सोच में मन में रखो, उसी का ध्यान करो, देखो फिर क्या आनंद है। देखो
साधक जब बहुत चीज के लिए भटकते हैं ना, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये करें तो इसका पूजा करें, नहीं, ऐसा नहीं। एक ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम धायंती योगिना, ये जो मंत्रों का आप जप करें ना, ये गुरु बाबा साहब नानक साहब भी कहा है। इसको आप पुनर्स्मरण करो, देखो आपका क्या आनंद आता है। 7 लोक का पार होके 8वें लोक में चले जाएंगे आप। भगवान के कृष्ण के जो है 8वें पद में ही जन्म हुआ। हाँ। ध्यान रखें आप। 7वें तो वर्णन है, 8वें चक्रों का वर्णन नहीं है। अच्छा। हाँ, स्वर ज्ञान में जहां तक कि संगीत का है 7वें स्वर का है, 8वें का नहीं है। सप्त स्वर की बात है। 8वें में नहीं है, तो 8वें में आप जा नहीं सकते हैं। 7वें स्वर में नी क्या दो, ठीक है। वेद वेदांत संगीत जितना भी है 7वें स्वर के अंदर है, और सारे ओम के अंदर है। सारा ओम के अंदर। हाँ बिल्कुल। आ से अ ऊर्ध्व रहता, म और ओकार और बिंदु संयुक्तम, जहां बिंदु में पहुंचे वहां आपका सब कुछ धराशायी हो जाता है। इतना आपका सहज नहीं हो जाने से बाद बेहोश हो जाएंगे आप। वाणी से गीता में भगवान बार बार कहा है, सत्वस्था ऊर्ध्वगच्छति, मध्यस्था राजसा, अधगच्छति तामसा। सतगुण का आ जाता आप सारे सबका इंद्रिया जितनी सब ऊर्ध्व रहता हो जाएगा, सारे ऊर्ध्व रहता हो जाएगा। होने के बाद आपके जो है उनके बाद जब जाएंगे, जब तक आपका ऊर्ध्व रहता ना हो, महावायु ऊपर ना आए, ऊर्ध्व रहता ना हो, तब तक आप ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते। ये सतगुण का ही है, लेकिन सतगुण भी वहां नहीं जा सकता है। वहां तक आपको कार्य तक पहुंचा देंगे। बोले भाई आप तो बहुत अच्छा आदमी, हमको तो इस नाव पे पार कर दिया किनारे, अब भी चलोगे? नहीं नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं यही रहूंगा, आपको मैंने पार कर दिया। सतगुण जो है ऊर्ध्वगति को ले जाता है। तो मीरा का एक भजन है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन में, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। आपने बार बार कह रहे ना कि गुरु का प्रसंग बहुत लेते हैं। तो गुरु तो होना चाहिए, माँ भी गुरु है, जो जन्म दिया हमको वही पहले हमारे गुरु, पहली गुरु तो माँ है। बिल्कुल है। उसको पहले आपका ऐसे जननी जन्मभूमि कहा, माँ जो जन्म देते गर्भों में रखते वो भी हमारा पहले गुरु है, प्रथम। तो ऐसे मीरा जी का जो है भगवान का भजन चरणों में, ये जो चरण से गंगा जी निकली, ठीक है, चरण से लक्ष्मी रही, ठीक है, चरणों में हनुमान जी हमेशा दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। चरण पद का भरत जी सिर पे धारण करके ले जाते हैं। तो चरण के ही महत्व है महाराज, शक्ति चरण से आती है। ये जितनी आपको पास है ये सब प्रभु का ही है, सब प्रभु का है, हम भी प्रभु का है। ये सब कुछ उनके लीला है महाराज, उनके लीला को कोई नहीं समझ पाया। भगवान मेरे, मैं भगवान का। आपको ने पहले भी बता रखा मैंने कि भगवान आपसे अदृश्य नहीं है। हाँ, बताइए। आपसे अदृश्य नहीं है, भगवान से आप अदृश्य नहीं है। ये चीज जान लेना, जब आप जान जाएंगे तो सब उनकी है। इसलिए हमेशा हाथ जोड़ के सुबह उठाऊं, बोले सूर्य भगवान को प्रणाम, सबको देवी देवता सबको प्रणाम, आगे अपने अंदर जो है उसको भी प्रणाम, इधर भी प्रणाम, सब कुछ। तो ये जो संसार की वस्तु है सब ईश्वर का है। ऐसे मान के रहोगे तो आपके कि देखो आता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो अब बात ये रही कि जो उनकी पूजा करता हूँ, उनकी कृपा से उनकी पूजा करता हूँ कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से परे। जहां द्वंद्व होता है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो द्वंद्वातीतम होता है, अतीत माने उससे परे। द्वंद्वातीतम गगन सदृश, गगन माने आकाश, आकाश का जैसे सदृश। आप किसी भी लिपेमान नहीं दो, आग जलाओ, हवा बहे, आकाश का कोई बिगड़ सकते हैं आप? गगन सदृश तत्व से, तत्व माने वहा लक्षणम, उसी नित्य उसका धारण करे। एकम नित्यम, एक ही नित्य है। वो एक क्या है? पार ब्रह्म, ब्रह्मेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म, एक ही नित्यम। हाँ, विमलम अचलम सर्व ही साक्षी भूतम। आपको मैं दिखाता हूं, सबका भूतों में साक्षी है, वो आत्मा में प्रविष्ट है। भावातीतम, भाव से परे। गगनेश तत्व, भावातीतम गगन तत्व से एकम नित्यम विमलम अचलम सर्व ही साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहे सदगुरु तंग नमामि। मेन चीज ये होता है, वही प्रभु सब कराता है कर देता है। हम क्या करें? उनकी, हमारे पास वाणी नहीं, हम उनकी महिमा गाएं, है कि नहीं? इसलिए भगवान से प्रार्थना किया, जैसा भी है आपका है, अपनी शरण में रहना। न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। पास तत्व के बना है पिंजीरा, इसमें बोले मेरा मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। तेरे पिया तेरे घट की अंदर, तेरे पिया तेरी घट की अंदर, ओ में बोले मेरा मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। तो लास्ट का कड़ी गुरु का आया। हाँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपने गुरु का महिमा के लिए कह रहे ना। हाँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरणों में लिपटे रहना, कुछ लेना न देना, जय हो। मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न जय हो, देना। जय हो प्रभु जी। सद्गुरु महाराज की